देश पर मंडरा रहे उस खतरे की जिसका नाम ओमिक्रॉन है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश के हेल्थ सिस्टम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आपको याद होगा कि ऑक्सीजन के लिए लोग मिन्नतें कर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, पैरवी करवा रहे थे। इसीलिए आज हमने देश के अलग अलग बड़े अस्पतालों का रियलिटी टेस्ट किया। ये जाना कि ऑक्सीजन के मोर्चे पर हिंदुस्तान कितना आत्मनिर्भर हुआ है। क्योंकि दावे बड़े बड़े किए गए हैं, सरकारों ने कहा है कि तैयारी पूरी हो चुकी है, तीसरी लहर से डरने की जरूरत नहीं है। हमने भी सोचा कि इन दावों को परख लिया जाए, ये समझ लिया जाए और जनता को दिखा दिया जाए कि देश के तमाम अस्पताल, तमाम प्रशासनिक अधिकारी इन 5, 6, 8 महीनों में क्या तैयारी कर रहे थे इस बड़े खतरे से निपटने के लिए। अब आपको देखनी होगी। इसी के लिए मेरी सहयोगी मधिया, ब्रजेश और अजय बाचलू की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऑक्सीजन की चुनौती का मुकाबला करने में अब देश और देश के अस्पताल पहले से कहीं ज्यादा सक्षम हो रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में जब देश की सांसें उखड़ रही थी, तब आनन फानन में पीएम केयर्स योजना के तहत देश भर के जिलों के ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए थे। और जब ओमिक्रॉन देश में दस्तक दे चुका है, ऐसे में एबीपी न्यूज ने इस बात की पड़ताल की, आखिर ये प्लांट्स काम कर भी रहे हैं या फिर हाथी के दांत की तरह दिखावटी हैं। कोरोना काल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत दिल्ली को पड़ी थी, इसीलिए पड़ताल की शुरुआत हमने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से की। पड़ताल में हमने पाया कि एलएनजेपी अस्पताल में 3 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, जिनसे पिछले साल के मुकाबले अब 11 गुना ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जा रहा है। यानी ऑक्सीजन के मामले में अस्पताल की क्षमता भविष्य की जरूरतों के हिसाब से पुख्ता है। हमारे पास पर डे का कैपेसिटी 5 टन का था ऑक्सीजन का लोकनायक में। आज की डेट में अब हमारे पास 55 टन पर डे का कैपेसिटी हो गया है। हमने 2 नए एलएमओ प्लांट्स लगाए हैं, इसके साथ साथ 5 पीएसए प्लांट्स ऑपरेशनल हैं। और हमारा जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन का, आप देखिए कि 9 से 10 गुना हमारा बढ़ गया है। बीते 2 महीनों में एलएनजेपी अस्पताल ऑक्सीजन के मोर्चे पर आत्मनिर्भर हो चुका है। लेकिन क्या दूसरे राज्य भी इसी मुस्तैदी से ओमिक्रॉन के संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं? ये जानने के लिए हमने भोपाल के जेपी अस्पताल का रुख किया। ये जो ऑक्सीजन प्लांट है, आप देख सकते हैं, इसकी जो ऑक्सीजन की प्योरिटी है 95.7 है। ये ऑक्सीजन की प्योरिटी है। ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो 20 है। ऑक्सीजन का प्रेशर 4.9 है। 90 के ऊपर की जो ऑक्सीजन की प्योरिटी है वो रिक्वायरमेंट होती है, यानी 90 से ऊपर रिक्वायर होनी चाहिए। और इससे आपसे ये प्लांट ठीक काम कर रहा है। जेपी अस्पताल भले ही टेस्ट में पास हो गया हो, लेकिन पूरे एमपी में हालात अब भी 100% ठीक नहीं। एमपी में 205 ऑक्सीजन प्लांट्स स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 180 प्लांट्स बनकर पूरी तरह तैयार हैं। कुछ दिन पहले जब प्लांट्स को चेक किया गया तो 125 प्लांट्स ही पूरी तरह ठीक पाए गए। 55 प्लांट्स में ऑपरेशनल गड़बड़ियां पाई गईं। आईसीयू के हम लोगों ने बेड बढ़ाए हैं, एसडीयू के बेड बढ़ाए हैं, ऑक्सीजन की लाइनें हम लोगों ने वार्डों में बिछवाई हैं। वार्डों की में जो बेड्स हैं उनकी हम लोगों ने संख्या बढ़ाई है। दवाइयों की उपलब्धता के लिए भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि हर जिले में जो दवाइयां हैं वो उपलब्ध रहें। दिल्ली और भोपाल टेस्ट में पास हो गए, लेकिन क्या जम्मू का सबसे बड़ा जच्चा बच्चा अस्पताल और बिहार के मुंगेर का सदर अस्पताल इस रियलिटी टेस्ट में पास होंगे? ये जानने के लिए भी एबीपी न्यूज संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर सुविधाओं को परखा। सबसे पहले चलिए बिहार के मुंगेर जिले के सदर अस्पताल। इस अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर को वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया था, लेकिन अब भी ये प्लांट ऑपरेशनल नहीं है, क्योंकि पाइपलाइन के जरिए मरीजों के बेड के साथ प्लांट को नहीं जोड़ा गया। बिहार से चलिए जम्मू और देखिए कि जम्मू कितना तैयार है। 2900 एलपीयू का ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट यहाँ लगाया गया था, जो इस समय भी अपनी पूरी क्षमता में काम कर रहा है। लगातार इस ऑक्सीजन प्लांट से न केवल यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड है,
निकू वार्ड है, गायनी ऑपरेशन थिएटर है, एएनटी का ऑपरेशन थिएटर है, आईसीयू रिकवरी है या पीकू है, इन सभी जो डिपार्टमेंट्स को यहाँ से जो है ऑक्सीजन अपनी पूरी क्षमता में यहाँ से सप्लाई की जा रही है। देश में 80% से ज्यादा लोगों को कोरोना की पहली डोज लग गई है। 50% से ज्यादा आबादी के पास दोनों डोज का रक्षा कवच है। लेकिन ओमिक्रॉन के बीच जरूरी है ज्यादा एहतियात बरतने की, क्योंकि सावधानी हटी तो समझिए कि संक्रमण की दुर्घटना घटी। कुछ आंकड़े आपको दिखा देता हूं। आज ऑक्सीजन की कमी नहीं दिखती है, बहुत राहत की बात है, लेकिन बिहार में है। बिहार में सुशासन की सच्चाई की एक खास रिपोर्ट मैं कार्यक्रम के कुछ मिनटों में आगे आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन अभी बात ऑक्सीजन की चल रही है तो ऑक्सीजन के कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं। जब कोरोना की पहली लहर थी उस वक्त ऑक्सीजन की मांग रोजाना 3095 मीट्रिक टन थी, जबकि उत्पादन हो रहा था 5700 मीट्रिक टन प्रतिदिन। उस दौरान 97,497 लोगों की जान चली गई थी। दूसरी लहर में मांग 9000 मीट्रिक टन प्रतिदिन की थी, जबकि 13 मई 2021 को तो उत्पादन 9690 मीट्रिक टन प्रतिदिन था, जबकि 28 मई को यह बढ़कर 10,250 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो चुका था। लेकिन ऑक्सीजन की कमी इतनी बड़ी थी कि 1,72,059 लोगों की इस दूसरी वेव में जान चली गई थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर ऑक्सीजन का उत्पादन ज्यादा था तो फिर सांसों को बचाने के लिए ऑक्सीजन की कमी क्यों पड़ी? इसके पीछे ये वजह बताई जाती है कि ऑक्सीजन सिलेंडर समय पर नहीं पहुंचे, यानी ट्रांसपोर्टेशन में बहुत समय बर्बाद हुआ। ट्रांसपोर्टेशन की कमी थी, स्पेशल क्रायोजेनिक टैंकर थे ही नहीं, फिर प्रोडक्शन भी पूर्वी भारत में ऑक्सीजन का ज़्यादा होता था, जिनको ज़रूरतमंदों तक उत्तरी या पश्चिमी भारत तक पहुंचाने में बहुत समय लग रहा था। लेकिन दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसीलिए इस बार तैयारी पूरी की जा रही है और कम से कम हमारे चेक में भी, रियलिटी चेक में भी ऐसे ही कुछ हमको आभास हुआ। वैसे 100 साल पहले आई स्पेनिश फ्लू भी इसी तरीके से जानलेवा था। आप एक चीज देखिए, जो ट्रेंड स्पेनिश फ्लू का था वही ट्रेंड इस कोविड-19 का भी दिख रहा है। स्पेनिश फ्लू की पहली लहर में हल्की शुरुआत हुई। कोरोना की पहली लहर में भी डर जरूर था, लेकिन उसका अटैक साधारण ही रहा था। स्पेनिश फ्लू की दूसरी लहर सबसे ज्यादा खतरनाक थी, जिसमें कुल मौतों की 2/3 मौतें सिर्फ सेकेंड वेव में हुई थी, यानी 3 करोड़ से ज्यादा मौतें। अब देखिए, कोरोना की दूसरी लहर भी बेहद खतरनाक रही, पहली लहर के मुकाबले बिल्कुल स्पेनिश फ्लू की तरह जो 100 साल पहले हुआ था। लेकिन स्पेनिश फ्लू की तीसरी लहर सबसे कम खतरनाक थी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अब कोरोना की जो तीसरी लहर के अंदेशे की बात की जा रही है, अगर वो आती भी है तो उतनी खतरनाक नहीं होगी। ये सीख हमको स्पेनिश फ्लू के चार्ट को, ग्राफ को देखकर पता चलता है। वैसे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन से बचाव किया जा सकता है, वो ओमिक्रॉन जिसमें हर रोज नए केस बढ़ते जा रहे हैं। ये जान लेगा या और भयानक होगा, ऐसे अभी कोई सबूत नहीं मिले हैं। अभी तक जो भी हमें सबूत मिल रहे हैं उससे ये मालूम होता है कि शायद ये उतना गंभीर नहीं है और उतना ज़्यादा इसमें मृत्यु नहीं होगी। लेकिन फिर भी अभी हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्ट्रेन नया आया है और हमें कुछ समय तक सतर्कता से इसे ऑब्जर्व करना है, ताकि मालूम चले कि इसके क्या परिणाम निकल के आ रहे हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए स्पेनिश फ्लू की तरह, डॉक्टर पुनीत मिश्रा की बातों की तरह, कि तीसरी लहर उतनी खतरनाक नहीं होगी जितनी दूसरी थी या पहली थी। खतरा जैसा भी हो, लेकिन सतर्क रहना बहुत जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।